जब आप विचार करोगे तो आपको ये लगेगा कि मेरी कितनी संपदा है, उस संपदा का कितना % आपने दान किया है बताओ तो सही। और ध्यान रखना, आप जितना दोगे उतना ही % आगे मिलेगा। आज आपको बहुत सारे लोग पैसे वाले दिख रहे हैं, तो क्या कारण है कि आपके पास धन नहीं है और सामने वाले के पास धन है। तो उसका कारण यही है कि उसने उतना % दिया था, उसका उतना मिल रहा है। ये सुलभ ईमान के चलना, ऐसे नहीं मिलता। आपके पीछे सुलभ भाई बैठे हैं, मैं उनकी माँ की हमेशा तारीफ करता हूँ। जब देखो पीछे आ गई माँ हमारी, तो वो ऐसी है, बिल्कुल देती जाती है, देती जाती है, देती जाती, कहीं कोई किंतु कहीं कोई परंतु यही नहीं। और हम इशारा कर दे तो उसमें ये नहीं कि नहीं, बिना इशारे के वो देने के लिए भाव हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ध्यान रखना, वो दे रही हैं तो अपने लिए अगले भवों को वो क्या कर रही है, फाइनल करी। पर ध्यान रखना, सुलभ माँ का माँ के साथ ही जाएगा, तेरे साथ नहीं जाने वाला है, निश्चित मान के चलना। माँ दे रही है तो माँ अपने पास से दे रही है, तेरा उसमें कुछ भी नहीं है, तो तेरा अलग से देना, तब तेरे साथ जाएगा, ये मान के चलना। तो ठीक है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, पहली बात तो क्या बोला, क्योंकि आप रोज रोज बोली ले रहे हो, बोली तो ले रहे हो, लेकिन बार बार उस बोली लेते वक्त आप क्या करना, मैं पुण्यशाली हूं, मेरा द्रव्य लग रहा है। मैं पुण्यशाली हूं, मेरा द्रव्य लग रहा है। मेरा तो पाप का द्रव्य पुण्य में लग गया, मेरा तो काय का द्रव्य, पाप का द्रव्य पुण्य में लग गया। मेरा तो द्रव्य सार्थक हो गया, मेरा तो द्रव्य सार्थक हो गया। ये बार बार भाव भावना है कि मेरा तो द्रव्य सार्थक हो गया, मेरा तो द्रव्य सार्थक हो गया। और जो दिया है वही मेरे साथ जाएगा, दूसरा कुछ मेरे साथ न गया है और न ही जाने वाला है। ये निश्चित मान के चलना। मैंने धन भी कमाया है और पुण्य भी कमाया है, मैंने धन भी कमाया है और पुण्य भी कमाया है। धन इसलिए कमाया है कि इस धन से धन बढ़ेगा, जो धन दिया है उस धन से धन बढ़ेगा, और साथ में पुण्य भी कमाए। आपको आगे रह के सहज सरलता भाव से देना है। कल दे दूंगा, कल कभी आता नहीं है और कल कभी आएगा भी नहीं। आज नहीं, कल ले लेंगे, कल ले लेंगे, कल ले लेंगे, अच्छे भाव में कल अपने को बिल्कुल नहीं करना है, और पीछे अपने को होना नहीं है। आपका भी समय खराब हो रहा है और हमारा भी समय खराब होगा। काय को आप खींचातानी करते हो, सहज भाव से आगे रह के आप तैयार होते चलो ना, और उसको करते चलोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो साथ क्या जाएगा, और मैंने धन भी कमाया है और क्या कमाया है, पुण्य भी कमाया है। और फिर आपको ये भावना भाना है, मैं भाग्यशाली हूँ। क्या भावना भाना है, मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसा मौका बार बार मिले, ये शांति धारा करने का मौका मुझे बार बार मिले, आहार दान करने का मौका मुझे बार बार मिले, कलश स्थापना का मुझे मौका बार बार मिले। ये भाव आपको बार बार अंदर से चिंतन मंथन करके लगाना है, तभी ये मान के चलना हमारा वो देना सार्थक होगा। मन संकोच कर धन मत देना, मन को पीड़ित करके धन मत देना, मन को क्लेशित करके मत देना। मैंने जो लगाया है उसका अनंत गुना होकर मुझे प्राप्त होना ही होना है। ये मैंने बीज बो दिया है। जो देता है वही दाता है, और जो दाता है वही आत्मा को पाता है। बोलूं, फिर से बोलूं, क्रीम कोटेशन, जो देता है वही दाता है, और जो दाता है वही आत्मा को पाता है। अगर आत्मा को पाना है तो सब देना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा, निर्विकल्प होना पड़ेगा, तभी दे पाओगे, तभी कुछ आगे बढ़ पाओगे, अन्यथा आप नहीं पढ़ पाओगे। निश्चित मान के चलना। सूर्य जो है वो प्रकाश देता है और पूरी सृष्टि पर, परंतु कभी प्रकाश देने से सूर्य का प्रकाश कम हुआ है क्या? बताओ, कम हुआ है क्या? कभी भी सूर्य का प्रकाश कम ना हुआ है, ना होगा। नदी जल देती है पूरी सृष्टि को, परंतु क्या उसका जल कभी समाप्त हुआ है? कभी समाप्त नहीं होने वाला है। वो वृक्ष फल भी देता है, छांव भी देता है पूरी सृष्टि को, परंतु क्या फल और छाया कभी कम हुई है? ना हुई है और ना कभी होने वाली है। तो फिर मानव के पास देने के लिए धन है, वो देगा तो कम तो होगा नहीं, पर धारणा सबकी ऐसी बन गई है कि मैं दे रहा हूँ तो मेरा धन कम हो रहा है। बिल्कुल भी धारणा इसको मत रखना, मन को इस भाव को बिल्कुल अलग कर देना। मैं दे रहा हूँ, वो अनंत गुना फल देकर ही आएगा, निकलेगा उसमें किंतु परंतु है ही नहीं। ये निश्चित मान के चलना। जैसे आप व्यापार में धन लगाते हैं और धन लगाने के बाद बहुत आनंद आता है आपको कि कुछ मिलेगा, हम दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिटर्न आएगा। उस रिटर्न की अपेक्षा से आप धन लगाते हैं और एक आनंद आपको आने वाले धन के प्रति एक लालसा होती है। बस जैसे व्यापार में धन लगाते हो उत्साह के साथ,
आनंद के साथ, वैसे ही यहाँ धन लगाना है आनंद और उत्साह के साथ। आनंद भी होना चाहिए और अंदर से उत्साह भी होना चाहिए कि हाँ मैंने दिया है और उसका रिटर्न मुझे मिलेगा, बिल्कुल मिलना ही है, उसमें किंतु परंतु कुछ नहीं है। आप बताओ, आप बाज़ार में जाते हो, कपड़े खरीदने जाते हो, और जब कपड़े खरीदने जाते हो या कुछ और भी चीज़ खरीदने जाते हो तो आप क्या करते हो? अच्छे से अच्छा लेते हो कि नहीं? आप ब्रांडेड कंपनी का लेते हो, सामान्य नहीं लेते हो, छोटा मोटा नहीं लेते हो। जब आप वहाँ जाकर अच्छे से अच्छा लेने के भाव रखते हो तो यहाँ भी बड़ी से बड़ी बोली लेने का भाव क्यों नहीं रखते हो? जब वहाँ आप अच्छा लेने का खाना है तो अच्छी होटल में खाना है, ऐसी वैसी होटल में आप खाते नहीं हो, है ना? चौगुना रेट ही तो हम देने को तैयार हैं, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से आप वहाँ करते हो। जब वहाँ आपको अपना स्टैंडर्ड प्यारा है, जब आप खाने में इतना ध्यान रखते हो, जब आप पहनने में इतना ध्यान रखते हो, जब मोबाइल खरीदने की बात आती है तो आप क्या करते हो? जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है उतने अच्छे से अच्छा मोबाइल आप खरीदते हो कि नहीं? बताओ तो, खरीदते हो ना? जब वहाँ सब अच्छा खरीदने के आपके भाव होते हैं तो यहाँ भी अच्छा करने के भाव रखो ना। वो विषय कसाय में आप पैसा लगा रहे हो, वो कोई काम का नहीं है। तो यहाँ प्रभु के चरण छूने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है तो उसे हमें, उस मौके को क्यों छोड़ना है? उस मौके को तो हमें बहुत अच्छे से और बहुत परिणामों के साथ हमें लगाते जाना है और उसमें अपने जीवन को सार्थक बनाते जाना है। ये निश्चित मान के चलना। कुएं का पानी नहीं निकालते तो बदबू आ जाती है, सड़ जाता है, तो पर ध्यान रखना, आप ये निश्चित मान के चलना, अगर वो धन आ रहा है तो उस धन को और ताज़ा बनाना है और बढ़ाना है और सड़ाना नहीं है। तो आप निकालते जाओ। घर को रखने में भी अगर आप धन रख रहे हो तो निश्चित मान के चलना, होने के बाद नहीं दे रहे हो तो क्या होगा? आचार्य श्री जी कहते हैं बहुआरम परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा, मतलब बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह काय का कारण है? नरक आयु का कारण है। अगर आपके पास धन है, आपके पास अधिक परिग्रह है और उसका उपयोग आप नहीं कर रहे हो, सदुपयोग नहीं कर रहे हो, मालिक बन के बैठे हो, चाबी आपके हाथ में है और नहीं उसका सदुपयोग कर रहे हो, तो ध्यान रखना आप नरक आयु के बंध के कारण जा रहे हैं। अगर तो मैंने एक बार बोला था, जो जितना पैसे वाला वो उतना पापी। क्यों ऐसा बोला? उसका कारण यही है कि आगम में लिखा है जो जितना परिग्रही है वो परिग्रह को लेके जाएगा तो नरक आयु का बंद करेगा। इसलिए अपने परिग्रह में से आप निकालते चलो। वो धन्य हैं जो पहले दान निकालते हैं फिर अपने लिए उपयोग करते हैं। आप कितना निकालते हो? निकालते हो कि नहीं निकालते हो? अगर आप निकालोगे तो निश्चित मान के चलना आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा, आपका जीवन कल्याणमय हो जाएगा। मैं आप लोगों से चतुर्मास में इतना 4 महीने के लिए नियम देता हूँ, फिर आगे अच्छा लगे तो आप उस नियम को फॉलो कर लेना और नहीं लगे तो कोई बात नहीं। 4 महीने एक नियम से बन सकते हो। बोलो बासा वालों, जितने लोग सुन रहे हैं उतनी, जितनी माताएं बहनें बैठी हैं उतनी अपने घर में जाकर बोल देना, और जो दूसरे लोग बैठे हैं वो भी यहाँ जो बैठे हैं वो इस चीज़ की सार्थकता हो जाए तो इतना सा वो हमें कटिबद्ध कर दें। कुछ नहीं, हमें क्या करना है? प्रतिदिन अपनी सेलिंग का आप एक रेशो तय कर लो, उतना तो निकालना ही निकालना है और फिर उसी राशि से आप शांति धारा कर लेना, कोई बाधा नहीं है। उसी राशि से आप और जो दान करना है चातुर्मास में वो कर लेना कि हमें ये दान करना है। तो प्रतिदिन आप क्या निकालोगे? एक रेशो कि मेरी 100 रुपये की बिक्री होगी और 100 रुपये की बिक्री पर 1 रुपया निकालूंगा, 2 रुपया निकालूंगा, 3 रुपया निकालूंगा, 5 रुपया निकालूंगा। बिक्री पर निकालो। प्रॉफिट तो सबका अलग अलग है, लेकिन दुकान में बिक्री, और लगभग मेरे ख्याल से बासा में नौकरी वाले लोग कम है, व्यापार वाले लोग ज़्यादा हैं, छोटी दुकान बड़ी। और ये मत समझना कि मुझे बहुत बड़ा दान करना है या बहुत बड़ा ऐसा करना है, नहीं। हम अपनी हैसियत से छोटा भी करेंगे तो बड़ा है। और मैं ये मानता हूँ कि जो छोटे लोग होते हैं वो बड़ा दान करते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? जो छोटे लोग होते हैं वो बड़ा दान करते हैं और वो बड़े दानी है। जो छोटा व्यक्ति है वो बहुत बड़ा दानी है, और जो बड़ा व्यक्ति है वो बड़ा दानी नहीं है। छोटा व्यक्ति है वो बहुत बड़ा दानी है और जो बड़ा व्यक्ति है वो बहुत बड़ा दानी नहीं है। आपने मान लीजिए 1100 भी दिए और किसी ने मान लीजिए 11 लाख भी दिए, तो 1100 वाला बहुत बड़ा दानी। उल्टी परिभाषा कर रहे हो महाराज? 1100 रुपये बड़ा दानी है
कि 11 लाख वाला दानी बड़ा दानी है, 1100 वाला बड़ा दानी है। क्या बोल रहा हूं मैं? 1100 वाला बड़ा दानी और 11 लाख वाला बड़ा दानी नहीं। ठीक, क्यों ऐसा बोल रहा हूं? सुनो ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्या क्यों आपके बीच में रख रहा हूं ऐसी बात। अब मान लीजिए जिनका सेटअप ही करोड़ों का है, अब जिनने मान लो किसी ने 51 लाख बोल दिया, अभी मैं उनका नाम तो आपको बताऊंगा नहीं किसने 51 लाख आप क्या बोले हैं, है ना। अब उनका करोड़ों का तो सेटअप हैगा, अब करोड़ों का की तो आय है उनकी साल की, उस करोड़ों की आय में उन्होंने मान लीजिए बूंद भर पानी दिया आपके लिए। कितना? बूंद भर पानी दिया करोड़ों में। और आपके कितनी, आपका भैया छोटा सा 10 20 25 हज़ार रुपये मान लीजिए महीने की इनकम हैगी, और 25 हज़ार रुपये महीने की इनकम में से आपने 1100, 25 हज़ार की महीने की इनकम से आपने कितना दिया? 1100। तो अब 25 हज़ार का अगर आप परसेंटेज निकालें आप तो कितना हो रहा है भैया? 1100 कितना परसेंट बन गया भैया? बोलो क्या परसेंट बन गया? 25 हज़ार रुपया हुआ या 20 हज़ार रुपया उसका 1100 हुआ तो कितने परसेंट हो गया? 4.2। ये मान लो 5%। आपने 5% दान दिया, ठीक है ना। अपनी आय का आपने 5% दान दिया। एक छोटे व्यक्ति ने 1100 दिया, 5% दिया। अब वो करोड़ों का सेटअप महीने का हैगा, उसने 50 लाख दिया तो आधा परसेंट भी नहीं बन रहा उनका। वो कितनी आय है मैं खोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से पानी की बूंद के बराबर है उनके लिए। वो क्या है? पानी की बूंद के बराबर है। आपने 5% दिया है, उनने 0% में भी थोड़ा आगे बढ़ा तो उतना परसेंट दिया, ये मानो। तो दानी 1100 वाला कि 11 लाख वाला, 51 लाख वाला? बताओ कौन दानी? तो आप बड़े दानी हुए ना, आप बड़े दानी हुए कि नहीं हुए ना? आप बड़े दानी। तो अपने आप को ऐसा क्यों मान रहे हो? नहीं, आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा दे रहे हो। मैं हमेशा बोलता हूं छोटा व्यक्ति सबसे बड़ा दानी, और बड़ा व्यक्ति इतना बड़ा दानी नहीं है। भले वो बड़ा दान कर रहा है, पर छोटा व्यक्ति अपनी कैपेसिटी से बहुत बड़ा दान कर रहा है, तो वो सबसे बड़ा दानी हुआ ना। आज उसका छोटा सा दान जरूर है, लेकिन कल वो छोटा सा दान आगे जाकर बहुत बड़ा दान, मतलब उसको बहुत बड़ा दान देने की सामर्थ्य को लेके आएगा। ये निश्चित आप मान के चलना। तो आप ये मत मानना कि मैं 100 रुपये दे रहा हूँ, मैं 500 दे रहा हूँ, मैं 1000 दे रहा हूँ, क्या कीमत रखते हैं उन लाखों के सामने। महाराज जी की कलसों की बोली तो 51 लाख, 31 लाख, 21 लाख की गई, और मेरी क्या वो 1100, 2100, 5100 की बोली रहेगी, उसकी क्या कीमत। ध्यान रखना, आपके हिसाब आपने बहुत कुछ किया है और बहुत बड़ा आपका दान है। अपने दान को आप छोटा मत मानना, अपने दान की कीमत को आप अहमियत और बहुमूल्यता समझना। आपने उनसे बहुत कुछ बड़ा दान कर लिया है, कर रहे हैं, और करने की क्षमता आपके अंदर है, लेकिन आपने जो दिया है उसको बड़े ही मनोभाव से आप देंगे तो निश्चित आपका रहेगा। सारभूत यही है आज के प्रवचन का। रोज़ रोज़ आप बोलियां ले रहे हैं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि 4 महीने बोली लेते रहो, पैसा भी देते रहो और पाप कमाते रहो। जो दो उसमें प्रसन्नता होनी चाहिए, मन में आह्लाद होना चाहिए, अपने आप को धन्य मानते हुए कि मेरे धन का सदुपयोग हो गया, सच्चा सदुपयोग हो गया और सच्चा धर्म में कर रहा हूँ। निश्चित ये मान के चलना वो धन आपको हजारों गुना फलेगा, फूलेगा। वो धन ऐसा फूलेगा कि ऐसा होगा कि आपको पता नहीं चलेगा। मैंने कहा था ना, कल भी कहा था कि जो लोग आते हैं, और कल मैं परेशान इसी बात को लेकर था कि बार बार बुलाता था, मेरा मन कहता था कितना करूं, मैं राशि फाइनल नहीं कर पा रहा था। गुरुदेव आपकी जैसी आ गया, गुरुदेव आपकी जैसी आ गया। कोई बताता ही नहीं है। जो आप बोलोगे, जैसा आप बोलोगे, आपकी वाणी में कोई किंतु परंतु नहीं होगा। तो मेरे को मेरे मन से राशि फाइनल करना पड़ रही थी बाहर के लोगों की कि क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। भाई ऐसा भक्ति, ऐसा समर्पण, ऐसा अहोभाव होना चाहिए आपका कि बस गुरुदेव आपने जो बोल दिया बात खत्म। नोटा में जाके बैठे 2 दिन हमने सिर्फ इसी में प्रवचन किया, और वहाँ पर नोटा की जो हमने परिभाषा करी थी, वो नोटा की परिभाषा में हमने ये परिभाषा करी थी कि नोट के वोट नहीं आपस के प्रेम को तोड़ा है, और हमने हंसी की चोट नहीं आपस के प्रेम को तोड़ा है। और टा वाला जो प्रवचन है वो जम गया, टालने की खोट नहीं आपस के प्रेम को तोड़ा है। टालने में गुरु की बात बोली थी, तो बस वो दान के ऊपर हमारा प्रवचन हुआ तो कोई बोलता ही नहीं था अपने मुख से नोटा वाले। भगवान हम नहीं, आप समझते हैं हमारी कैपेसिटी, आप तो अंतर्यामी है, उलझा दिया हम। अंतर्यामी कहाँ से? अंतर्यामी घर देखा नहीं, मकान देखा नहीं, और आप अंतर्यामी। आप जानो, आप जो बोलोगे सब निकल जाएगा, सब हो जाएगा। बस यही भाव रखना है आपको। बार बार कह रहा हूँ, पूरे चातुर्मास में जो बोली ले, उन्हें क्या करना है? मेरा तो पाप का द्रव्य पुण्य में लग गया, मेरा द्रव्य तो
सार्थक हो गया। मैंने जो दिया है वही मेरे साथ जाएगा। मैंने क्या कमाया है? मैंने पुण्य भी कमाया है और धन भी कमाया है। मैं भाग्यशाली हूं जो मुझे ऐसा मौका बार बार मिले, बार बार मैं शांति धारा करूं, बार बार मुझे इस प्रकार दान का मौका मिले। ये मैंने जो लगाया है ये अनंत गुना होकर मेरे लिए आएगा। बस यही भाव आप रखना पूरे चतुर्मास में दान देते वक्त, तो सच में ये चतुर्मास के दान देने की हमारी सार्थकता हो जाएगी। ये दान सचमुच में लग जाएगा। बोलो ये भाव से दोगे ना? पक्का? मन संकोच के तो नहीं दोगे? मन में क्लेश तो नहीं होगा? नहीं तो ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं, धन देने में क्लेश ही नरक के संक्लेश का कारण कहीं नहीं बन जाए। इसलिए बहुत दान दे, हर्ष विषय के इन परिणामों से आपको दान देना है। आचार्य श्री का संस्मरण था, लेकिन अपना पूरा आधा घंटा पूरा हो गया है, इसलिए आचार्य भगवान के संस्मरण को तो आपने कमिटमेंट पक्का किया है ना? बोलो तो भैया हाँ। दान दोगे तो क्या होगा? क्या होगी? मन में क्लेश नहीं, प्रसन्नता के साथ और अहोभाव के साथ। बोलिए आचार्य मन विद्यासागर जी महामुनि राज की। बल की अकड़न नहीं संसार में लटकाया है, कामनाओं की पकड़न नहीं संसार में अटकाया है, नेत्र की सुकड़न नहीं संसार में भटकाया है, और रहस्य की जकड़न नहीं संसार में रुलवाया है। आज के 4 बिंदु पर प्रवचन प्रारंभ कर रहा हूं कि जो बल की अकड़न नहीं संसार में अटकाया है, मतलब क्या? मतलब ये है कि आपके पास शारीरिक बल है, शारीरिक ताकत है। उस अगर शारीरिक ताकत का, उस अगर शारीरिक बल का आपके पास कोई क्वालिटी है, कोई अच्छाई है, कोई गुण है, कुछ ऐसा है जो कुछ अलग हटके है, वो जो कुछ अलग हटके है उस बल का अगर आप बहुमान करते हो, अभिमान करते हो, तो ये मान के चलना आपका वो बल और वो अभिमान ही आपको संसार में लटका रहा है, वो अभिमान ही आपको संसार में रुला रहा है, वो अभिमान ही आपको संसार में फंसा रहा है, वो ही अभिमान ही आपको संसार में रुलवा रहा है। अब विचार करना और चिंतन करना कि कहीं ऐसा तो नहीं हो किसी भी कोई भी क्वालिटी के कारण में, कोई भी अपनी अच्छाई के कारण में, कोई भी मेरे अंदर ऐसा कुछ है उसके कारण जो है मैं अभिमान कर रहा हूँ। अभिमान अगर आप कर रहे हो तो ये मान के चलना वो अभिमान कषाय में आता है और कषाय बंध का कारण है, ये निश्चित मान के चलना। बाहुबल के बल को आप बल मानने की गलती का अभिमान बिल्कुल नहीं करना, वो बलवान उससे नहीं बनोगे। बाहुबल से कई गुना ताकत अगर किसी की होती है तो पता है किसकी होती है? बाहुबल से कई गुना ताकत अगर किसी की होती है तो वो होती है आत्मबल की। काय की? आत्मबल की। आत्मा के समक्ष बाकी सब शक्तियां शून्य हो जाती है। आपके अंदर का बल ही बलवान है, सामर्थ्यवान है, ऊर्जावान है, प्रभावशाली है, शक्तिशाली है, पावरफुल है, ताकतवर है। बाकी शरीर का बल या बाहुबल कोई भी काम का नहीं है। कल आपके आत्मबल से, आपके अंदर के परिणामों से बांसा वालों ने एक नया इतिहास रचा, और नया इतिहास रचा तो देखो कैसा चतुर्थकालीन दृश्य इस बांसा नगरी में कल देखने को मिल रहा था। बड़ी प्रसन्नता थी कि गुरु की बात नहीं टाली। जितने लोगों ने मानी और जिन लोगों ने मानी वही गुरु के सच्चे भक्त हैं। देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और आस्था के साथ आप लोगों ने कल वो जो माहौल, एक अलग ही माहौल बन गया था, भक्ति में माहौल बन गया था। जहाँ से देखो वहां से नमोस्तु हे महाराज जी, नमोस्तु 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 की वो जो आवाज आ रही थी, वो गुंजायमान हो रही थी। और वास्तविकता में कितने लोगों ने उस दृश्य को देखकर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी हो सकती है। वो पशुओं ने भी देखा होगा वो दृश्य, वो हर जीव ने उस दृश्य को देखा होगा, चलते फिरते कितने लोगों ने उस दृश्य को देखा होगा। तो निश्चित उस दृश्य को देखने के बाद जो अंदर से परिणाम निर्मल हुए होंगे, बहुत अच्छी बात है। पूरा युवा वर्ग आगे पीछे दौड़ रहा है, पड़गान के लिए दौड़ रहा है। वो क्या दृश्य था? कहाँ होगा पड़गान, कहाँ गुरु के
चरण रुकेंगे, किस स्थान पर रुकेंगे। वो उत्सुकता, वो मानसिकता, तो वो जो मानसिकता और वो जो उत्सुकता थी, उससे ये मान के चलना, आप कोई ये नहीं देख रहे थे कि मोदी जीतेगा कि भारत जीतेगी। आपका भाव था कि गुरु जी का पड़गान कहाँ होगा। वो जो उत्सुकता, वो जो मानसिकता उतनी देर की जितने भी लोगों में थी, वो मान के चलना शुद्ध पुण्य का मीटर चालू था उतनी देर तक। अब रोज वो जो प्रक्रिया आधे घंटे की रहेगी, कहाँ होंगे कहाँ होंगे, वो जो प्रश्न, वो जो पहेली वो आपके मन में रहेगी, तो निश्चित रूप से वो पहेली से आपको पुण्य बनता चला जाए। कितनी बड़ी बात है, कितना अनोखा कार्य है, बताओ तो। वो जो समय रहेगा, उस समय में आप सीधे सीधे, और कोई भावना अधिकतर लोगों की नहीं होगी उस समय। यही भावना होगी नहीं कि किधर हो रहा है पड़गान, किधर हो रहा है पड़गान, किधर हो रहा हो, ठीक ही निकल बताओ, थी ना, सबकी थी ना, कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे। तो मैं वही सोच रहा था, मन में मेरे वही चिंतन चल रहा था। इतने लोग सब इसी चीज को लेके चल रहे हैं, तो इतने लोग जब इस भावनाओं को लेके चल रहे हैं, तो निश्चित तौर से वो पुण्य का बंध तो कर ही रहे हैं। उनका उपयोग निर्मल है, उनकी भावनाएं पवित्र हैं, उनके विचारों में शुद्ध है। साथ में जितने लोग चल रहे थे, महाराज जी हमने सब जितने थे हर गली घुमा दी, हर गली में आपको पहुंचा दिया। अब आप अपनी विधि को ढूंढ लो, आप अपनी इच्छा से जहां जाना चाहो वहां चल जाओ। हमने कहा ठीक, कोई बात नहीं, जैसा आप लोगों का पुण्य। कल तो चले गए हम, आज तो वृत्ति परिसंख्यान तब लिया है, तो अब देखते हैं किसके यहाँ विधि मिलती है, किसका पुण्य जागता है। जिसके यहाँ विधि मिलेगी वही अपने आप चरण रुकेंगे। अष्टमी को तो लगभग जब गुरुदेव के संग में थे, तब भी अष्टमी और चतुर्दशी को पहले उपवास नहीं मिलते थे हमें। शुरुआत अवस्था जब थी ना, जब हम संग में थे, हुआ ये कि संग में थे और हम उपवास हरि का त्याग कर दिया था, नमक मीठे का त्याग कर दिया था। तो हमारे पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज जी वो बड़ी चिंता करते थे हमारी। तो अब हमें बहुत अंतराय आते थे। अब अंतराय शुरुआत में ऐसे 3 अंतराय, 4 अंतराय, 5 अंतराय, 7 अंतराय। अब उसके बाद फिर हमें अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करना है। तो आचार्य श्री जी पास बड़ी भूमिका के साथ प्रसाद सागर जी ने अपनी बात रखी और बोले आचार्य श्री जी नई उम्र है और ये उपवास करते हैं, हमारा निवेदन है कि कम से कम इनको उपवास मत दिया करो। तो बस हमारे पे सील लग गई, हमें उपवास जो है वो मिलते नहीं थे, अष्टमी चतुर्दशी को भी नहीं मिलते थे। तो फिर हम यही करते थे, भैया क्या करो, नहीं मिल रहे हैं, अच्छा शिवृत्ति परिसंख्यान दे दो, रस परित्याग दे दो, इस प्रकार क्लेश दे दो, ऐसे कोई ना कोई तप ले लेते थे। वही संस्कार पढ़े, अष्टमी चतुर्दशी को हम अगर उपवास हो जाता है तो ठीक, एक आहारी को उपवास में हो जाता था। अब अभी आचार्य महाराज समय सागर जी महाराज जी ने बॉन्डिंग करके बोला आएगा, वो उन्होंने बड़े उससे बोले देखो आप 2-3 साल से उपवास कर रहे हो, मना नहीं है, पर अभी हमारी भावना है कि थोड़ा दूसरे तप भी कर लो। तो उसके बाद से फिर हमने जब कुंडलपुर से उस समय आखिरी में हमने फिर उपवास के साथ हमने लिक्विड आदि और महेरी आदि एक दिन चालू करिएगी। लेकिन अब अष्टमी है और ऐसा कोई पर्व होता है तो फिर तो तप करना ही पड़ेगा। तब बांसा वालों की आज परीक्षा है, कौन आज विधि मिला पाएगा और किसका पुण्य जागेगा और नहीं जागेगा। तो कोई बात नहीं, अपना लाभांतराय कर्म का क्षयोपम कल पढ़ाया था ना, आपको पढ़ाया था ना, अंतराय कर्म के अपन ने पढ़े थे दोपहर में। तो लाभा अंतराय कर्म का अगर क्षयोपम होगा तो हमें लाभ मिल जाएगा और आपको भी मिल जाएगा, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लाभांतराय कर्म है, किसी को नहीं छोड़ा है तो हो सकता है हमें भी नहीं छोड़े और आपको भी नहीं छोड़े। वो तो पुण्य को अपन भी आजमाएंगे और आप भी आज आजमाने का प्रयास करना क्या होता है। तो बात चल रही है क्या, आत्मा की बल की बात चल रही है। जिसके हाथ नहीं होते क्या जीवन वो नहीं जी सकता है? क्या उसके जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा? वो सब कुछ कर पाता है। जरूरी नहीं है कि हाथ नहीं है तो कुछ नहीं कर पाए। ऐसी भूल भुलैया में मत रहना। आत्म बल से बड़ा महान बल कुछ नहीं था, कुछ नहीं है और कुछ नहीं रहेगा, ये निश्चित मान के चलना। क्योंकि शरीर को पुष्ट और बलवान ताकतवर बनाने की अगर अपेक्षा है कोई तो वो है आत्मा। इसलिए आत्मा को बलवान बनाने के लिए खाने पीने से नहीं, आत्मा बलवान किससे बनती है महाराज जी? आत्मा को कैसे बलवान बनाए? तो ध्यान रखना, आत्मा को बलवान बनाने के लिए अगर चाहिए तो वो चाहिए स्वाध्याय। क्या चाहिए?
आत्मा को बलवान बनाने के लिए स्वाध्याय, शरीर को बलवान बनाने के लिए हो सकता है खाना पीना चाहिए, लेकिन आत्मा को बलवान बनाने के लिए वो माँ जिनवाणी को खाना पड़ेगा, माँ जिनवाणी को पीना पड़ेगा, तब कहीं आत्मा बलवान होगी। आत्मा को बलवान बनाने के लिए सत्संगति करनी होगी, तब आत्मा बलवान बनेगी। और आत्मा जो है अपनी आत्मा को बलवान बनाने के लिए ही आपको 4 महीने की ये वर्कशॉप मिली है। ये 4 महीने की वर्कशॉप मिली है ना, वो काय के लिए मिली है? सिर्फ आत्मा को बलवान बनाने के मिली है। अब हम पूरे 4 महीने आपको आहार कराएंगे, भोजन कराएंगे, काय के लिए? आपकी आत्मा को मजबूत करने के लिए, आपके शरीर को मजबूत करने के लिए नहीं। पूरे 4 महीने हम आपकी आत्मा को भोजन कराएंगे। अब हमारी उस भोजनशाला में निमंत्रण भी दे रहे हैं, आमंत्रण भी दे रहे हैं और आपको बुला भी रहे हैं, आप आओ, बिल्कुल आओ। और ऐसा नहीं है कि आप तो एक टाइम बुलाते हो, आप तो एक ही टाइम बुलाते हो, बस सुबह 9:30 बजे 10 बजे बुलाते हो। अरे हम तो सुबह भी बुला रहे हैं आपको अपने यहाँ, दोपहर में भी बुला रहे हैं और शाम को भी बुला रहे हैं और रात को भी बुला रहे हैं और 5:30 साढ़े 4 बजे भी बुला रहे हैं। अब बताओ कितनी बार हम आपके लिए भोजन परोस रहे हैं और आपकी आत्मा को मजबूत करने के विचार से, आपकी आत्मा को पावरफुल बनाने की इच्छा से आप लोगों के बीच में आए हैं अपनी भोजनशाला को लेके। आप कितना भोजन कर पाते हो देखते हैं। आत्मा को अगर परमात्मा हमें बनाना है तो गुरुओं के समीप रहकर ही बना सकते हैं, गुरुओं के समीप बैठकर ही बना सकते हैं। अगर गुरु है और फिर हम दूर रह रहे हैं तो फिर मतलब क्या गुरु का? और आत्मा बलवान होती है कैसे? गुरु के समीप से तो होती है ये, बिल्कुल ठीक है, स्वाध्याय से तो होती है। और बताओ, अगर आत्मा को बलवान करना है तो आचार्य भगवंत बोलते हैं जितना कष्टों को सहोगे, जितनी प्रतिकूल परिस्थिति में रहोगे, उतनी ही आत्मा बलवान होगी। कान खोल कर सुन लो, जितनी पीड़ा, जितना कष्ट आप झेलोगे, जितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में आप रहोगे, उतनी आपकी आत्मा बलवान होगी। मतलब क्या? इसका तात्पर्य क्या हो? सुख सुविधा को लेने से नहीं, दुख और दुविधा को लेने से आत्मा बलवान होती है। क्या बोल रहा हूं? सुख सुविधा को लेने से नहीं, दुख और द्विधा को लेने से आत्मा बलवान होती है। आत्मा बलवान होती है मोह को छोड़ने से। जब तक मोह नहीं छूटेगा तब तक आप आत्मा से परमात्मा की ओर नहीं जा पाओगे। मोह से निर्मोह बनने की यात्रा ये चातुर्मास है आपको जो मिली है। छोड़ दो 4 माह के लिए अपने घर को,